आपको पता है बड़ी सरप्राइजिंग सी बात है, 2 केले, 2 लीटर पानी, राइट, 1 रोटी 1 कटोरी दाल, इतना बहुत है आपके पूरे दिन की पढ़ाई के लिए। आई माइट हैव बी हर्टिंग द रेवेन्यू ऑफ विद्या जीवन टुडे, बट डजंट मैटर टू मी। इतना बहुत है पढ़ने वाले के लिए, इतना बहुत है, उससे ज़्यादा उसको चाहिए नहीं होता। फिर होता है एक बंदा, एक व्यक्ति, कमिटमेंट हो गया भाई, एक बंदा चाहिए होता है आपको। जब तक आपके पास वो मेंटोर नहीं है, कोई भी हो सकता है वो चूहे से लेके हाथी तक, वो माता पिता से लेके टीचर तक, वो दोस्त से लेके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तक, कोई भी हो सकता है। बट एक व्यक्ति आपको चाहिए। यू कैन नॉट डू दिस अलोन, ट्रस्ट मी, यू कैन एब्सोल्युटली अलोन नहीं हो सकते, बिकॉज पीएसएम की किताब में भी लिखा है ना, अ मैन हु स्टेज अलोन इज आइदर गॉड और डेमन। सो यू नीड समबडी विद यू। एक व्यक्ति चाहिए जो आपकी चेक रखे, रियलिटी चेक। सो गुड मॉर्निंग एवरीबडी, आई होप यू हैड अ गुड वीकेंड। हमारी बात हुई थी दैट सैटरडे को आप लोगों ने कहा था कि हम लोग 12 घंटे पढ़ेंगे संडे को। सो आप में से कितने लोगों ने मिनिमम 12 घंटे पढ़ाई करी? आप में से कितने लोग ये बिलीव करते हैं दैट क्वालिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी? सो यू फील क्वालिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी? मेडिकल साइंस में ये हर रोज हारता है बेटा। जब तक क्वांटिटी नहीं होगी, क्वालिटी डेवलप नहीं होगी। दिस इज द ओनली एरिया वेयर द क्वांटिटी इज इक्वली इंपॉर्टेंट एज क्वालिटी, बिकॉज पर यूनिट इफेक्टिवनेस, जिसे एफिशिएंसी कहते हैं, वो तभी डेवलप होगी जब यूनिट्स आपके बढ़ते जाएंगे। सो अपने आप को ये बोलना बंद कर दो कि कल मेरी 6 घंटे अच्छी पढ़ाई हुई, परसों मेरी 12 घंटे अच्छी पढ़ाई नहीं हुई। जब फाइनली एग्जाम आएगा तो एग्जाम के दिन वो जो 12 घंटे अच्छी पढ़ाई नहीं हुई वो ज़्यादा काम आएगा एज कम्पेयर टू 6 घंटे अच्छी पढ़ाई हुई। सो दोनों इंपॉर्टेंट है। आप में से कितने लोग ऑनेस्टली एक बार में जब पढ़ने बैठते हैं तो 4 आवर्स नॉन स्टॉप बैठते हैं? अजीब है ना ऐसे। वाई द हेल वुड आई स्पीक दिस राइट ऑन मंडे मॉर्निंग? वाई डू यू थिंक वी नीड टू डेवलप दिस हैबिट ऑफ continuously sitting for 4 hours? बिकॉज आप में से बहुत सारे लोग पहली बार एग्जाम के दिन 4 घंटे पहली बार एक साथ बैठेंगे। इट वोंट वर्क। फिर आप बोलते हैं कि मुझे उस टाइम पे एंजाइटी हो गई, उस टाइम पे आई कुडंट परफॉर्म, मैंने अपने आंसर्स को बदल दिया, बिकॉज आपको आदत नहीं है ना। यू आर नॉट यूज टू सिटिंग फॉर 4 आवर्स। योर ग्लूटियाई, राइट, एंड द स्किन सरफेस डजंट नो हाउ टू सिट कंटिन्यूसली फॉर 4 आवर्स। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो 4 घंटे आप बैठना शुरू करें। आप में से कितनों को ये पता है कि एग्ज़ाम या तो सुबह 9 से 1 में होता है या 2 से 6 में होता है? यस। सो 9 से 1 और 2 से 6, ये 4-4 घंटे आपके फिक्स होने चाहिए, और इसके अलावा सब बोनस है जो आप पढ़ते हो, ताकि ये 4 घंटे आप बिल्कुल हिलो ही ना। दिस इज व्हाट यू हैव टू प्रॉमिस योरसेल्फ, राइट? एक स्टेटमेंट और एक इंसान, एक बंदा ही काफ़ी है। दिस वेरी 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 बिग थिंग, so this will be a very different type of notion that I will say. हम लोग जब भी किसी जर्नी की तरफ चलते हैं, राइट, एट द बिगनिंग हमें बहुत ब्रॉडर व्यू दिखता है, राइट? जैसे स्टार्टिंग में 18 जनवरी जब लोग यहाँ पर आए तो दे स्टार्टेड सेइंग कि सर बहुत सारे लोग देख के घबराहट हो गई, लॉट ऑफ डेंसिटी ऑफ पीपल हेयर, राइट? बट देयर वाज अ वेरी वेरी पॉपुलर बर्ड, बड़ी सुंदर एक बर्ड होता था, उसका नाम था डीडो, राइट? और बहुत सुंदर था, इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बर्ड। उसके अंदर एक ही गलती थी बस, और वो गलती ये थी कि जब कोई उसके ऊपर उसको हंट करने जाता था तो वो अपनी आंखें बंद कर लेता था। तो वो अपने मन में ये सोचता था दैट माई आईज आर क्लोज्ड, आई कांट सी द हंटर, सो द हंटर कैन नॉट सी मी। समझ रहे हो आप? सो ये दिस वॉज एन इमेजिनेशन। उस बर्ड को होता था कि क्योंकि मैं शिकारी को नहीं देख रहा तो शिकारी भी मुझे नहीं देखेगा, तो इसीलिए वो मुझे नहीं मारेगा। आपको पता है उस बर्ड के साथ क्या हुआ? एक्सटिंक्ट है वो, इट्स एक्सटिंक्ट टुडे, इट डजंट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। तो दैट्स द ब्यूटी। आपको क्या लगता है, इज इट एन एब्सोल्यूट रिजल्ट?
Is it? It's not. It's not your marks that get you a seat. It's your relative marks that get you a seat. You might just score 52% and you can be rank 1. You might score 92% and you can be rank 1 lakh. So it is finally going to boil down to people whom you defeat. How much you like, you don't like, that doesn't matter. But the reality is, the only kind exam in this world is FMGE. 50% क्रॉस कर लिया, आप पास हो गए. जिसने कर लिया वो पास हो गया. उसके अलावा it's always a competition, which is a relative thing. Until the time you do not have the real sense, जैनब कहती है, that's a reality के आप contact में रहते हो when you teach offline. Because आपको पता है कि स्टूडेंट्स की रियल इश्यूज क्या हैं. जिन रियल इश्यूज के लिए आई रिक्वेस्टेड रवि टू बी हियर ऑन संडे, वो रियल इश्यूज के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ रोज. बिकॉज ये सब तो सीसीटीवी पे मामा जी और रवि पूरे दिन देखते रहते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है हर जगह पे, एक्सेप्ट द वॉशरूम्स, राइट. तो वो तो सब देखते रहते हैं, बट जब तक आप रियलिटी चेक नहीं करेंगे आप आगे नहीं बढ़ेंगे, यू नो. सो इसके ऊपर एक बड़ी क्लासिकल स्टेटमेंट है. दैट क्लासिकल स्टेटमेंट इज, you have to prepare in peace so that you don't bleed in war. So it is very important कि अगर हमें एक्सटिंक्ट नहीं होना है इस कंपटीशन से, तो हमारी आंखें खुली होनी चाहिए. हम लोग हमेशा यहां से हमेशा शिकायत आती हैं कि सर एक बच्चे ने एक पेंसिल से, एक पेन से, एक इरेजर से, एक शार्पनर से, एक बुक से, एक बैग से, एक धागे से, एक मोजे से, एक जूते से कुर्सी रोक ली मेरी. बट यहाँ पर ये नहीं आता कि सर मैंने एक बच्चा देखा है जो फर्स्ट फ्लोर ऑडिटोरियम में लेफ्ट कॉर्नर में पूरे दिन बैठ के पढ़ता रहता है विदाउट हिले. आई एम so inspired by that person. You need to choose what is your aim of doing in life, you know. अगर आप कूड़ेदान में जाओगे तो कूड़ा मिलेगा, अगर चंदन मलोगे तो चंदन की खुशबू आएगी. ये अब आपको चूज करना है कि आपको क्या चाहिए. ऑलराइट. समटाइम पीपल डू फॉरगेट दैट गार्निशिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट सॉल्ट होता है खाने में. और आपको एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताता हूँ, बहुत बड़ा सीक्रेट सिलेक्शन का जो कभी फेल नहीं हुआ. पता है वो सीक्रेट क्या है? किताब उठाओ और पढ़ लो. इतना बड़ा सीक्रेट है, मतलब आपको यकीन नहीं होगा. सो एक स्टेटमेंट अपने आप को ये बोलना, दैट आई विल लुक टुवर्ड्स द पॉजिटिव थिंग्स टुडे. राइट. मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ. जैसे कल ना अजीब सा इंसिडेंस है, मतलब मुझे नहीं पता मैं अपना मजाक उड़ा रहा हूँ कि मैं सच बोल रहा हूँ, बट ऐसा ही हुआ मेरे साथ. कल मैं बड़े मजे से आई वॉज फ्लाइंग टू बड़ौदा. Two of my students, they got married to each other and they are part of conceptual family. One of them is gynae ops faculty, one of them is a medicine faculty. So conceptual is an app for postgraduates, right? आप उसी के जन्म के कमरे में बैठे हो, सोन ऑडिटोरियम, राइट. डॉक्टर तुली की वाइफ के नाम पे है. सो 4:50 AM की फ्लाइट थी डायरेक्टली टू बड़ौदा. मी बीइंग मी, मैं 4 बजे आराम से पहुंच गया, राइट. एंड विद वन ऑफ फ्रेंड्स, मैं और कुणाल, वी वर गोइंग टुगेदर टू मीट देम. तो चेतन, हम लोग बड़े आराम से, कुणाल कहता है कॉफ़ी पी लेते हैं. कॉफ़ी कौन मना करता है. हम आराम से कॉफ़ी पीते पीते जब अपने गेट पे पहुंचे तो उस लड़की ने बोला, सर गेट इज क्लोज्ड. आई बीन ट्रैवलिंग एवरी वीकेंड सिंस 2008. दिस वाज माय फर्स्ट फ्लाइट मिस्ड. सो ही स्टार्टेड लुकिंग एट मी, राइट. मेरे को गुस्सा नहीं आता, मैं आपको बताया था, नहीं आता. मैं कॉफ़ी नहीं पी रहा था, कुणाल पी रहा था. कुणाल started sweating, so I told him there's nothing to worry. हमें लंच करना है उनके साथ. We still have a lot of hours. Let's think क्या करना है. So I told them what's the option. So they told कि there's a flight to from Ahmedabad, and then you can take a taxi there. So once you have a solution, you can't keep on crying or cribbing. एक ऑप्शन था हाई, लुट गए. कोई भी नहीं उठा था 4:50 पे. सभी सो रहे थे. जिससे मिलना था आरोही और तेजस, वो भी अपने घर में सो रहे थे. So we easily took the flight and went and reached there. You know why? बताओ हम क्यों पहुंचे. मैंने आपको बताया था ना वो वाली कहानी, फिर से बताता हूँ. एक कंकड़ उठाओ, पहाड़ की तरफ फेंको, राइट. आ गया तो पहाड़, नहीं तो कंकड़. सो अगर आपको पत्थर में भगवान दिख गया तो फिर वो पत्थर नहीं दिखेगा.
और अगर आपको पत्थर में पत्थर दिखा तो वहां भगवान नहीं दिखेगा। अगर आपको लिमिटेशन दिख गई तो पॉसिबिलिटी नहीं दिखेगी। अगर आपको पॉसिबिलिटी दिख गई तो लिमिटेशन नहीं दिखेगी। अगर आपको अपॉर्चुनिटी दिख गई तो फिर किसी का बाप आपको रोक नहीं सकता। और अगर आपको साथ में रास्ते में सारे स्पीड ब्रेकर दिख रहे हैं तो आपकी गाड़ी कभी चल नहीं सकती, राइट? सो व्हेन आई रीच्ड एट द लंच, राइट, सो अमंग्स एवरीथिंग दैट वाज देयर, किसी को आपकी ना दुख भरी कहानी से कोई मतलब नहीं है। सो कुणाल स्टार्टेड, आपको पता है सुबह क्या हुआ? मैंने उसको हाथ पे हाथ रखा, मैंने कहा दे डोंट नीड टू नो दैट व्हाट हाउ आवर जर्नी इज, हु केयर्स, वी आर ऑन द टेबल and that's what we were there to be. We had promised them we have to be here for the lunch, so we had to be there for lunch. इससे क्या फर्क पड़ता है कि आप कैसे आए, कितने wounded हुए, it doesn't matter. वो आपकी प्रॉब्लम है ना। आप कॉफी पी रहे थे, which was very expensive for you finally, मत पीते आप, you had an option to rush to the gate. So don't blame the world for that happens to you, because दरवाजा तो टाइम पे बंद हुआ। अब आप ये बोलोगे टाइम पे कैसे बंद हो गया, इंडिगो वाले टाइम पे कैसे आ गए? No, let's not talk that. हमारे ये ह्यूमन नेचर होता है ना कि जो हमारा कमिटमेंट था हम वहां तक नहीं पहुंचे तो हम उसमें ब्लेम करते हैं। There's a very beautiful talk by Ravi here on the first floor. बच्चा गिरता है ना तो माँ बाप कहते हैं देख जमीन को मार। मेरे पापा ने कभी मुझको ये नहीं बोला, उन्हें बोला फिर से उठ। तो मम्मी बोलती थी हट कर दे जमीन को। हट क्यों कर दे? जमीन ने थोड़ा गिराया, देखो भाई तू खुद गिरा है। आपके बच्चे होंगे, आपके हैं बच्चे? अभी नहीं, शादी हो गई, दोनों इंडिपेंडेंट है, राइट? दोनों का रिश्ता नहीं है, बच्चे होना और में। बट वंस यू फॉल, आप देखा होगा ना अपने बच्चे घर में होते हैं, नीस नेफ्यूज, हट कर दे जमीन को। क्यों हट कर दे जमीन को? जमीन ने नहीं गिराया भाई, हम खुद गिरे ना। बट द बेस्ट पार्ट इज, यू नो, द चाइल्ड बिहेव लाइक अ चाइल्ड। इफ यू लीव अ चाइल्ड समवेयर, वो गिरेगा, वो फिर उठेगा, वो फिर गिरेगा, फिर उठेगा। अगर उसको एक खिलौना चाहिए तो उसको वो खिलौना चाहिए, फिर बीच में कोई भी आ जाए वो रुकेगा नहीं। उसके बाद उसको कुछ भी हो जाए, आप देखो कभी एक बच्चा है, अगर उसको सपोजली कहीं से दूध पीना है, मक्खन खाना है, कुछ भी करना है, फिर उसको इससे फर्क नहीं होता उसके कपड़ों पे स्पिल हो रहा है नहीं हो रहा। सो ये जो बच्चों वाली जिद है ना, इसको हल्के में मत लेना, बिकॉज उसके अंदर बिहेवियर और इनिबिशन नहीं है। इट डजंट हैव दिस बिहेवियर। वेल बिहेव्ड लोग दुनिया में कभी कुछ अचीव नहीं करते। जो लिमिट्स के अंदर रहते हैं वो लिमिट्स के अंदर ही रहते हैं। आप मुझे बताओ ग्राउंड के अंदर छक्का कैसे मार सकते हो? आप 6 मारना है तो आपको ग्राउंड से बाहर ही मारना पड़ेगा ना। ग्राउंड के अंदर छक्का कैसे होगा? वो तो आउट होगा। और अगर आउट होना भी है बेटे तो बेटर है 6 मारते हुए आउट हो जाओ, राइट? एटलीस्ट बोल तो पाओगे कि बाउंड्री पे आउट हुआ था, राइट? सो सतीश कौशिक, हु वाज अ वेरी गुड एक्टर, उसने एक बड़ी अच्छी बात बोली, जो कमिटमेंट है ना, जो कमिटमेंट है वो आपका ऐसा होना चाहिए कि आपको पता हो कि मुझको ये चाहिए। आपकी क्लैरिटी बहुत होनी जरूरी है, डिस्क्रिप्टिव क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है, राइट? जैसे आई हैड टू गो टू जुंगफ्रॉन्ग, स्विट्जरलैंड विद माय फैमिली। सो मॉम गोज ऑन अ व्हील चेयर, मेनी ऑफ यू माइट हैव सीन हर। अब मुझे किसी ने बोला व्हील चेयर्स कांट गो टू जुंगफ्रॉन्ग, आज तक कोई नहीं गया। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? और हिंदुस्तानी आदमी को आप समझा रहे हो, उसकी माँ को लेके नहीं आ रहे, क्या बात कर रहे हो यार? तो मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी आप चलोगी जुंगफ्रॉन्ग? बिल्कुल चलूंगी। माई मॉम इज अ वेरी पॉजिटिव लेडी, शी इज वेरी पॉजिटिव। एंड ऑब्वियसली तरुणा ने, वृंदा ने, घर में सबने बोला कि हम जुंगफ्रॉ जाएंगे, राइट? सो व्हेन वी वर गोइंग टू जुंगफ्रॉ, वहां पर एक प्रॉब्लम हुई। जब वहां पे गेट था ना बिल्कुल पास में, उन्होंने बोला लॉजिकली, राइट, लॉजिकली जुंगफ्रॉ जाने के लिए 90 मिनट्स चाहिए। एंड नेक्स्ट डे वॉज आर ट्रैवल टू पेरिस। सो हमारे को पता था कि जस्ट नेक्स्ट डे ट्रैवल टू पेरिस है, सो आप अगले दिन तो आ नहीं सकते, राइट? तो कैसे जाओगे? तो लेडी ने बोला वी रिकमेंड एटलीस्ट 90 मिनट्स विंडो फॉर जुंगफ्रॉ, यू जस्ट है 45 मिनट्स। मैंने कहा बहुत है हिंदुस्तानी के लिए।
कर लेंगे हम। तो शी सेड इट्स ह्यूज कॉस्ट सर। मैंने कहा डजंट मैटर, अगर जाना है तो आज ही जाएंगे, राइट। आखिरी गंडोला ऊपर पहुंचे एंड व्हेन वी रीच देयर माय मॉम वाज लाफिंग। यू नो व्हाई वाज शी लाफिंग? शी सेज व्हेन यू वर 7-6 years ना, तब भी तो ऐसा ही था, आज भी तो ऐसा ही है, राइट। तो मैंने कहा मैं अभी भी उतना ही छोटा हूँ, क्योंकि मैंने ना एक अपनी जो जिद है ना वो छोड़ी नहीं। मतलब मेरे बारे में ये बोला जाता है, इफ आई मेड अ स्टेटमेंट टू समबडी, अगर मैं वहां नहीं पहुंचा तो आई एम नॉट अलाइव। इट्स अ ट्रुथ। मैंने उस दिन भी यही टॉक ली थी। तो आपके कमिटमेंट ना बहुत पागलों वाले होने चाहिए, और आपकी जो ये ब्लेम करने की आदत है ना, ओ ये जमीन लग गई, ओ यार आज गर्मी बहुत है, अरे यार मैं टॉक ले रहा था मेरा माइक बंद हो गया, तो क्या टॉक रुक जाएगी क्या? मैं क्या बोलना बंद कर दूंगा क्या? ट्रस्ट मी, इन औरंगाबाद वंस अ लाइट फेलियर वाज देयर, माइक डिडंट वर्क, क्लास डिडंट स्टॉप, राइट, कांट स्टॉप ना। मैंने उनसे बोला बच्चों से कि तुम्हें लग रहा होगा लंच ब्रेक होगा, अब कैसे होगा, लिफ्ट तो है नहीं नीचे आने के लिए। अब यार कोई किसी के नींद होना खराब करेगा, बैठ के पढ़ो आराम से, राइट। पानी हम पिलवा देंगे। आपको पता है बड़ी सरप्राइजिंग सी बात है, 2 केले, 2 लीटर पानी, राइट, 1 रोटी 1 कटोरी दाल, इतना बहुत है आपके पूरे दिन की पढ़ाई के लिए। आई माइट हैव बी हर्टिंग द रेवेन्यू ऑफ विद्या जीवन टुडे, बट डजंट मैटर टू मी। इतना बहुत है पढ़ने वाले के लिए, इतना बहुत है, उससे ज़्यादा उसको चाहिए नहीं होता। फिर होता है एक बंदा, एक व्यक्ति, कमिटमेंट हो गया, भाई एक बंदा चाहिए होता है आपको। जब तक आपके पास वो मेंटोर नहीं है, कोई भी हो सकता है वो चूहे से लेके हाथी तक, वो माता पिता से लेके टीचर तक, वो दोस्त से लेके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तक, कोई भी हो सकता है, बट एक व्यक्ति आपको चाहिए। यू कैन नॉट डू दिस अलोन, ट्रस्ट मी, यू कैन एब्सोल्युटली अलोन नहीं हो सकते, बिकॉज पीएसएम की किताब में भी लिखा है ना, अ मैन हु स्टेज अलोन इज आइदर गॉड और डेमन। सो यू नीड समबडी विद यू। एक व्यक्ति चाहिए जो आपकी चेक रखे, रियलिटी चेक, राइट। जैसे मेरे को कोई भी कार खरीदनी होती है, मैं तरुणा से पूछ लेता हूँ, वो इससे पहले हाँ बोले ना बोले, मैं सुन के बोलता हूँ हाँ तूने हाँ बोल दिया ना, मैं ले रहा हूँ। वो जब तक बोलती है नो, तब तक तो मैं कंफर्म कर देता हूँ, बट मुझे बताना होता है। फॉर माई रियलिटी चेक इज कि उसको बताना है, ऑलराइट। यहाँ पर कुछ करना होता है तो मैं रवि से बोलता हूँ भाई ऐसे ऐसे करना है, तो देख ले क्या करना है। सो दैट पर्सन इज रवि हेयर। उसको एग्जीक्यूट करना है, दैट पर्सन इज मामा जी हेयर। टीचिंग में कुछ भी एग्जीक्यूट करना है तो जैनब इज हेयर। इम्प्लीमेंटेशन में कुछ करना है तो चेतन इज देयर, जागृति मैम इज देयर। टेक बेस कुछ करना है तो कुणाल इज देयर। क्लिनिक पे कुछ करना है तो देयर आर अदर पीपल। सो देयर स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स, जैसे वहां पर हमारे क्लिनिक की ओपीडी मैनेज करने के लिए मानसी है, पूजा है। सो देयर आर पीपल हु आर देयर। अगर बुक्स का डिस्पैच है तो प्रिया है। सो यू हैव स्पेसिफिक पीपल। सो हर जगह पे एक बंदा है जो संभालता है, और जब कुछ ना हो तो फिर चिराग रगड़ दो, चेतन के नाम का हो जाएगा। तो दैट्स हाउ वी वर्क, है ना। सो इस एरिया में भी आपको एक चिराग रगड़ने वाला आदमी चाहिए होता है। आपको वो एक मेंटोर चाहिए होता है जिसको आप रियलाइज कर सकते हो। आप लोगों के लिए थोड़ा आसान है, राइट, बिकॉज आपके पास रवि है, आपके पास जैनब है, जिनके साथ आप बातें कर सकते हो। बट एक्चुअली में आप उसको कितना यूटिलाइज कर रहे हो मुझे नहीं पता, बिकॉज व्हाट्सएप ग्रुप्स तो मृत होते हैं। People who are studying in relay programs have almost no questions to ask. अब again, a man who's studying alone or staying alone is either God or demon. A student is who's not asking either knows everything or nothing. या तो सब समझ आ रहा है या कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यहाँ से हर बंदा टॉप रैंक लेके आने वाला है, बिकॉज क्वेश्चंस तो आते ही नहीं है ग्रुप में। या तो सब कुछ ही बहुत अच्छा आता है, तो फिर 100% मार्क्स क्यों नहीं आते? So that is what your inquisitiveness is extremely important. So वो mentor जो है ना, one person is something which is going to make a difference in your life and everything. There is one person involved. So यहाँ पर WhatsApp groups को थोड़ा आग लगाओ. Don't let your teacher be so comfortable. अरे 4 क्वेश्चन पूछे 4 घंटे में जैनब ने आंसर कर दिया, कोई भी कर देगा। लगे तो कुछ आग है तुम्हारे अंदर, यू गेटिंग इट। जब तक वो नहीं होगी तो कैसे चलेगा काम? सो लेट्स व्हाई यू हैव टू मेक इट वेरी वेरी हैवी। अगर आप उसको हैवी नहीं करोगे, अगर आप उसके अंदर एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होगे, तो वो आपको फाइनली फेलियर की तरफ लेके जाएगा। और फेलियर और सक्सेस की एक बड़ी सुंदर कहानी है, दोनों साथ साथ चलते हैं, ऑलमोस्ट लास्ट मोमेंट तक साथ चलते हैं। वो इतना साथ चलते हैं कि बिल्कुल फेलियर सक्सेस बिल्कुल मिल रहे होते हैं। आप बता दो, आपके बैच के, मेरे बैच के, मैं कोई भी टॉप 10 बच्चों को भी उठा लूं,
तो मैं लिख नहीं सकता कि एंट्रेंस में किसका सिलेक्शन होगा किसका नहीं होगा। आई कांट डिफरेंशिएट। ये हर कॉलेज की कहानी है। फेलियर सक्सेस एंड तक साथ चलते हैं, बस जस्ट द लास्ट मोमेंट किसका मेंटोर स्ट्रांग है वो उसको कुदा देता है। इतना सा डिफरेंस होता है, किसका वो वादा पक्का है वो उसको ले जाता है। दैट इज वाई द स्टेटमेंट इज एक वादा और एक बंदा। अगर आपको वो पता है तो यू विल बी थ्रू, नहीं तो गए। तो कभी भी ना एक स्टेटमेंट को हल्का मत लेना और एक इंसान को कम मत समझना। प्रॉब्लम है लोग सबसे ज्ञान बांट रहे हैं, जरूरत नहीं है ना। यू नीड टू फॉलो वन पर्सन एंड दैट वन पर्सन शुड बी इनफ। यहां पे तो दो है, रवि बात करने को, जैनब फॉलो करने को, बट आप उसको यूटिलाइज कितना कर रहे हो वो आपको देखना है। आप उस चिराग को कितना रगड़ रहे हो तभी तो जिन निकलेगा, राइट। सो एक बड़ी सुंदर सी कहानी है एक इंसान के ऊपर, राइट। वंस अगेन, सो दैट पर्सन, उसको आपका डिवोशन रोकेगा। वो डिवोशन बहुत जरूरी है, नहीं तो वो पर्सन उठ के चला जाएगा। जब कोई भी टीचर, कोई भी इंसान जब ये देखता है कि आप उसकी बात को कितना महत्व देख रहे हो, तभी वो आपकी बात को महत्व देगा। अगर वो महत्व देगा ही नहीं तो कैसे चलेगा। तो इसके ऊपर ना स्वयं श्रीवास्तव, आई टोल्ड यू, इज अ वेरी वेरी पॉपुलर पोएट, उसकी एक बड़ी अलग सी स्टेटमेंट है, उसको मैं आपकी पढ़ाई में लेके आऊंगा, बट सिग्निफिकेंस ऑफ अ मेंटोर। सो मेंटोर के ना पैर पे अपना सिर रगड़ना आना चाहिए, राइट। और इसको ऐसे बोलते हैं, एक शख्स क्या हिला कि पूरा काफिला चला गया। ओके, सो एक शख्स मीन्स दैट पर्सन इज everything for me during my journey of this journey, which is very important. एक शख्स क्या हिला कि पूरा काफिला चला गया। एक तूफान सा आया, पूरे पेड़ को जड़ से हिला गया। जब सल्तनत से दिल की रानी चली गई, फिर क्या तख्त गया, फिर क्या किला गया। सो दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। तुम्हारे को ना ये मान के चलना है कि तुम्हारा निर्भर इसी पे करेगा सक्सेस और फेलियर। क्या तुम क्लियर हो तुम्हें कहाँ जाना है। अगर तुम्हें जाना है जूम फ्रो तो व्हील चेयर भी जाएगी, और तुम्हें नहीं जाना तो तुम उसेन बोल्ट हो तब भी नहीं पहुंच सकते। अगर तुम्हारे को क्रॉस करना है, राइट, तो तुम्हारे को पता होना चाहिए कि मुझे करना है, और नहीं पता तो फिर तो बैठे हो तो बैठे रहोगे। तो 99% लोग बैठे हैं दुनिया में।